हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 का जो है विज्ञापन बीपीएससी के द्वारा बीते दिन जारी कर दिया गया। जी हां दोस्तों, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक का जो है विज्ञापन आया है। लेकिन ये विज्ञापन इतनी जल्दबाजी में क्यों आया, इसको समझिए। ये सब जो है मुद्दा को भटकाने का षड्यंत्र है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी हाल ही में जो है कि बीपीएससी ने फेज़ 1 का जो है कि यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो है फेज़ 1 का एग्ज़ाम लिया गया और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन रिजल्ट को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए सही नहीं है। देखिए, बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया उसका परिणाम जो दिया है उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के बीच जो है आक्रोश है। यहाँ पे देखिए, अगर आप अभी बीपीएससी अगर सेकेंड फेज के बहाली सही तरीके से कराना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है। सही तरीके से कराने के लिए अभी आपके पास मौका है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए भी सीट जो है कि मिल सकता है और साथ ही डोमिसाइल भी लागू कराया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही हाल होगा जो अभी बीपीएससी फेज 1 में हुआ है और वही हाल बीपीएससी फेज 2 में भी हो जाएगा। अब इसको समझिए कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यह सब मुद्दा को भटकाने का षड्यंत्र है। ये देखिए, ये सरकार और बीपीएससी मिलकर के ऐसा जाल बिछाया है जिसमें अभ्यर्थी को नुकसान ही होते जा रहा है। एक तो पहले फर्स्ट फेज का जो भी बहाली आया था वो अभी पूरी नहीं हुआ और जस्ट जो है सेकेंड फेज की बहाली आ गई। इस इतना हड़बड़ाहट क्यों हो रहा है। देखिए, एग्ज़ाम भी हड़बड़ाहट में हुआ, रिजल्ट भी हड़बड़ाहट में हुआ, यहाँ तक कि डीवी भी हड़बड़ाहट में हुआ। ऐसा डीवी हुआ जिसमें जो है जो अयोग्य विद्यार्थी जो थे, जो सफल तो हुए थे लेकिन फर्जी तरीके से हुए थे, फर्जी थे, वो लोग को भी जो है यहाँ डीवी में जो है कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। लेकिन अभी भी समय है, अगर हम लोग एक साथ रहे, जितने भी डीएलएड बीएड धारी अभ्यर्थी है, जो भी सीटेट बीटेट पास है, उन सभी को अगर नौकरी चाहिए तो एकजुटता दिखाना होगा। और इसमें इस सरकार को पहले जो है कि अपनी शर्तें मनवानी पड़ेगी, नहीं तो जिस तरह से अभी फेज 1 वाले चिल्ला रहे हैं उसी तरह से फेज 2 वाले भी चिल्लाएंगे। देखिए, यहाँ पे विज्ञापन जारी करने से पहले सरकार ने ये क्लियर नहीं किया है कि इसमें डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो फेज 1 की तरह फेज 2 में भी जो है अदर यानी कि बाहरी राज्य के विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है वो भरे जाएंगे और फिर से बिहार एक बार फिर से बिहार जो है बिहार के अभ्यर्थी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग के लिए ज़रूरी मुद्दा क्या है ये समझिए। देखिए, ये मुद्दा को भटकाने का षड्यंत्र है। अभी आप देख रहे हैं कि कितने अभ्यर्थी जो है वो पहले बिहार में डोमिसाइल लागू करने के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है वो प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले काम जो करना है कि सरकार से ये मांग करनी है कि डोमिसाइल जो हो वो लागू हो। उसके बाद आप सभी को पता है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जो भी हैं, उनको जो है राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए सरकार मान गई है और उनका जो है उनका नियमावली भी बनकर तैयार हो गया है। कैबिनेट का मोहर लगते ही उन लोगों को जो है राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसा इसमें मुद्दा उठाया जाए कि राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को जब विभागीय परीक्षा देना है, उसमें पास होना है, तो वो लोग उन लोगों को जो है ये बीपीएससी 2.0 में शामिल नहीं किया जाए। उसके साथ इसमें डोमिसाइल लागू हो ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल सके। अब देखिए, दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें क्या बीएड को मौका मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बीएड को पूर्णतः इसमें मौका दिया जा रहा है। इसमें मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं से 12वीं तक का वैकेंसी है, जिसमें बीएड धारी जो भी बीएड धारी होंगे, जो सीटेट का पेपर 2 और स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 जो भी क्वालिफाई होंगे वो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। ये सभी अभ्यर्थी इसमें इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या फेज 2 में
1 to 5 कक्षा 1 से 5 के लिए वैकेंसी आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि फेज 2 में जो है कि 1 to 5 का वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी भी मौका है। क्यों मौका है, आइए पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाल ही का एक न्यूज़पेपर है जिसमें दिखाया गया था कि 28,000 नियोजित शिक्षक, यहाँ पे देख सकते हैं 28,200 नियोजित शिक्षकों को पूर्व से कार्यरत हैं, उनको उन्हीं विद्यालयों में रखा जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 28,000 से भी ज़्यादा ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से नियोजित थे और उनका बीपीएससी में भी रिजल्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीटों का जो है हनन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो नियोजित शिक्षक पहले से विद्यालय में थे, अगर वो उन्हीं सीटों पे रहेंगे तो जो नया सीट आया था, यानी कि जो पीआरटी के लिए हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 9th-10th हो या 11th-12th हो, तो जो भी ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जो पहले से उस सीट पे हैं, तो उनका एक सीट या तो वो नए सीट पे जाएंगे तो पुराने वाला सीट खाली होगा, या फिर अगर वो पुराने वाले सीट पे रह जाते हैं तो नए सीट बच जाएंगे। तो जब नए सीट बच जाएंगे तो इस स्थिति में जो है नए सीट को जोड़ करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 to 5 में नियोजित शिक्षकों का कम से कम 30,000 पद खाली होगा। 30,000 पद खाली होगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो बीपीएससी परीक्षा पास करके वो नए सीट पे चले जाएंगे। तो जैसे ही वो नए सीट पे जाएंगे तो वो जो अभी जिस सीट पे थे वो सीट क्या होगा, खाली हो जाएगा। उसके पास 15 से 20,000 काउंसलिंग के बाद खाली होगा। काउंसलिंग में भी जो है 15 से 20,000 पद जो है काउंसलिंग के बाद खाली होने की संभावना है, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने जो है वेटिंग लिस्ट का मांग किया है। लेकिन आप सबको पता होगा कि अभी तक वेटिंग लिस्ट को जो है हरी झंडी नहीं मिला है। जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगा तब तक बीपीएससी भी फेज 1 में जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर सकती है। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो क्या होगा कि 15 से 20,000 से भी अधिक पद जो है इसमें खाली रह जाएंगे, जिसको जोड़ करके अगर ये 30,000 पद और 15 से 20,000 भी जोड़ दिया जाए तब भी मिला करके यहाँ जो है कि 40 से 50,000 पद जो है वो प्राइमरी में खाली होता है, यानी 1 to 5 में खाली होगा। जिसके लिए अगर आवाज़ उठाया जाए तो सरकार को मजबूरन हो करके इसमें जो है, यानी कि बीपीएससी 2 में जो है 1 to 5 के लिए 1 to 5 का वैकेंसी जारी करना होगा। तो अगर आप घर में बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, आप आवाज़ उठाइए और हम लोग भी जितना हम लोगों से प्रयास हो सक रहा है हम लोग भी कर रहे हैं। आप लोग भी आवाज़ उठाइए, नहीं तो ये सरकार हम लोग को बेरोजगार करके और हम लोग के साथ जो है कि नाइंसाफ़ी कर रहा है और करता ही रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।